जी वेलकम बैक आउट एंड अबाउट। आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा। कासा हमजा उन्होंने अपनी फर्नीचर लाइन जो वाइट एंड ब्लैक थीम वो थीम पे फर्नीचर है एंड सारा जो फर्नीचर है बहुत ही ब्रांडेड है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर जाएँ उनको करें। ब्लैक एंड वाइट थीम जब मैं देख रही थी तो मुझे ये हो रहा था कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक इज़ फॉर पीस और मतलब आपका जो इनर सोल है आपको बड़ा एक रिलैक्स फीलिंग होती है और जैसे एक अच्छा होता है। ब्लैक इज़ ऑन द अदर हैंड वो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, तो वाइट एंड ब्लैक इज लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स टुगेदर। तो ये क्या सोच के इन्होंने हमजा ने ये किया है, जब वो हम इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे यहाँ पे और उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम प्राइड ऑफ पाकिस्तान से आपको मिलाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाली हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ जो 17 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने 17 साल की उम्र में पढ़ाई के शौक जिसको होता है ना, वो कहीं भी पहुँच सकता है और मतलब मेहनत कर सकता है। हमारे साथ है जी मोहम्मद अमार अफजल, ओरेकल में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ठीक है जी, 17 साल की उम्र में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से स्कॉलरशिप हासिल की है और ए लेवल्स कर रहे हैं। और आपने माइक्रोसॉफ्ट में ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं, दिसंबर 2012 तक मुकम्मल हो जाएगी और इनका ताल्लुक उकाड़ा सिटी से है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं ओरेकल है क्या? ओरेकल एक्चुअली एक डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो है उसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, उसके थ्रू आप एक डाटाबेस डेवलप कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, कंपनी के लिए, सो ऑन। इस तरह की कंपनी डिफरेंट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज भी उसको यूज़ करती हैं। तो आपको ये एग्जाम ओरेकल के क्यों ख्याल आया कि मुझे ये करना है? एक्चुअली मैं हमारे जो बेसिकली जो है वो हम जाते रहते थे ओवरसीज विजिट के लिए, फैमिली टूर्स होते थे, तो मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर की फील्ड में। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने जो है उसको मैं कुछ करना चाहता था कंप्यूटर की फील्ड में। ये नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था। तो मैंने इंग्लैंड गया 2007 में, वहाँ से आकर फिर मैंने लैपटॉप परचेज़ किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन जो है वो स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू की। टीचर DPS में मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो टीचर ने एक वेबसाइट बताई थी उधर, brainbench.com, एक प्रिवाइजर कंपनी है जो कि अप टू 600 स्किल्स जो है प्रोवाइड करती है। अच्छा। डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस और डिफरेंट प्रोग्राम्स में। जबरदस्त। उसके अंदर मैंने अपनी जो है वो परफॉर्मेंस उन्हें शो की, तो उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र की कि अगर आप कोई ना कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें बता दें। तो फिर मुझे गाइडलाइन चाहिए थी, फिर मैंने सारा अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके मुताबिक फिर मैंने ओरेकल को ज्वाइन किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके अंदर मेरे 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वाओ भाई, ये देखिए ना, ये है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करना चाहा। माइक्रोसॉफ्ट के पास 49 विंडोज़ डेवलपर हैं। अच्छा जी, आई एम द 49th विंडोज़ डेवलपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 1 पर हूँ। क्या बात है, मतलब 49th में आप उस 49th नंबर पे आते हैं, लेकिन नंबर 1 आपका काम से नंबर 1। जी, नंबर 1 100% मार्क्स पर मैंने 20 एग्जाम्स जो है उसके पास किए। लास्ट पे आपकी हायरिंग हुई है और आपकी वर्क क्रेडिबिलिटी से आप नंबर 1 पर। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे A लेवल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं आप? जी, ऑनलाइन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो ऑनलाइन पढ़ाई करना मुश्किल नहीं होती? मुश्किल उनके लिए होता है जो कि ऑनलाइन जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूशन से जो है विदाउट एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेक्चर लें। अच्छा। उनके लिए मुश्किल होता है। मेरी एक्चुअली वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है, लेक्चर्स और क्लासेस। अच्छा, सुन रहे होते हैं और क्लासेस पूछ रहे होते हैं। रात 12 से सुबह 6 बजे तक। ये तो कमाल है। वैसे इनकी और टाइमिंग है, यहाँ पे सुबह सुबह हम लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था यार, आई एम श्योर सब वहाँ पे भी होता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका में है तो आपकी टाइमिंग, फिर सुबह कैसे उठते होंगे? सुबह 6 बजे फिर क्लासेस फिनिश करके फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर जो है वो दोपहर के 2-3 बज जाते हैं, आराम से उठते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बताया कि 8 दफ़ा बनाया है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना चाहिए, या कितनी, मैं कहूँगी कितना आपको पैशन होना चाहिए, आपने कितना टाइम दिया अपनी स्टडीज़ को? इट जस्ट जो है मुझे एक दफ़ा तो स्टडीज़ से जो कट ऑफ करना पड़ा था, और एक कल जो है वो इंजीनियरिंग बेस पर जाकर, इंजीनियरिंग लेवल पर जाकर जो है वो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक।
लेकिन उसके अंदर फिर मुझे एक दफ़ा अपनी स्टडी से कट ऑफ करना पड़ा था। स्कूल भी मैंने जो फिर मिस किया अप टू 3 to 4 months। अच्छा, लेकिन फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी फिर मेरा साथ दिया, अप्रिशिएट किया। जी। तो दैट्स वाई फिर मैंने जो है वो उसके ऊपर स्ट्रगल की। मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 hours रिक्वायर्ड थे जस्ट अपने असाइनमेंट्स के लिए, फिर नेक्स्ट 6 hours मुझे क्लासेस के लिए। मेरे जो मैंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं उसकी ड्यूरेशन में मुझे 18 hours रिक्वायर्ड थे। 18 hours a day कि मैंने काम करना है। अच्छा, तो फिर उस 18 hours में मैंने स्टडी की और 18 घंटे पढ़ते 24 hours में। भाई ये काबिल बच्चे हैं हम लोग, मतलब जो भी बच्चे इस तरह से पहुंचना चाहते हैं जैसे हमारे ने माशाल्लाह बनाया, और अपना बड़ा फख्र आई एम श्योर सब लोग पेरेंट्स भी फील करते होंगे इनके ऊपर, और हम लोग आज इनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो भी बच्चे ऐसा पढ़ना चाहते हैं ना, ये देख लें कि 18 घंटे पढ़ता रहा भाई, उसको मेहनत करनी पड़ी है। मुझे बताएं कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे करना है? पेरेंट्स का तो मेरे फादर ने तो जो है वो हर स्टेप पर मेरे साथ रहे हैं। लेकिन जो है फेडअप भी होते थे किसी वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा 99% जो वो मेरे साथ रहे। तो स्टार्टिंग में जो मेरी मदर हैं वो तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, क्योंकि बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, 60% से ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आए थे कभी। क्या बात है। और फिर जब आपने प्रूफ किया अपने आप को, तो फिर इसलिए भी तन्हाई में पढ़ना चाहते थे। ये भी होता है ना, एक बच्चे को टेंशन जरा ज्यादा चाहिए, तो आपने अपने लैपटॉप के थ्रू आपने कहा यहाँ से ज्यादा पढ़ूंगा। जस्ट कंप्यूटर में इंटरेस्ट था ना, तो कंप्यूटर की फिर मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। कंप्यूटर में इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ था? बचपन से ही था? बचपन से ही था। छोटे चैटिंग तो नहीं करते थे कहीं? नहीं करता था, लेकिन ज्यादा नहीं थी। तो बचपन से आपको उसमें कंप्यूटर में था। अब मुझे बताएं कि जब कंप्लीट करनी लेनी है स्टडीज ऑनलाइन, तो फिर क्या प्लान हैं आपके फ्यूचर? मैं इस दिसंबर में इंशाल्लाह दिसंबर तक मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करूँगा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेवलपिंग टीम। और मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज 9 डेवलप कर रहा हूँ। क्या विंडोज है, ऑसम। विंडोज 7 चल रही है, जो आज का लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज 8 आएगी इस ईयर दिसंबर में। अच्छा। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका 50% काम है। भाई विंडो 9 जो है ना वो अमार करने वाले हैं, और मैं ये कहूंगी कि हमारे शो पे भी आए हैं, तो जब विंडो 9 आएगी ना तो हम आपको सब लोग याद करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का आप माशाल्लाह फख्र हैं, लेकिन वहां जाके आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, कि अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? मैं अभी जो है मेरे 10 to 11 months जो है इधर हूँ मैं, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई यूथ। तो अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली हमारे सिटी उकाड़ा सिटी से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। अच्छा। उधर मेरा वंस इन अ वीक लेक्चर भी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे बच्चे हैं जो भी आपकी तरह और इंटरेस्ट ले रहे हैं? अभी तो मैंने जो है इस पर ही काम शुरू किया, तो इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग कि मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें टैलेंटेड जो हमारा टैलेंट है वो पाकिस्तान में रहते हुए हम उसको यूज करें, ना कि वो स्पेशली जैसे अगर आप अमेरिका जाते हैं तो यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। जी, एक्चुअली द थिंग इज के उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास सोर्सेज हैं जिसको यूज करके, लेकिन हम उनके सोर्सेज को भी यूज करके हमारी हम अपनी कंट्री का जो है वो कर सकते हैं, फायदा कर सकते हैं उनका, और अपनी जनरेशन को, ये हमारी जनरेशन के लिए जो इंटरनेट है वो जस्ट फेसबुक तक रह चुका है आई थिंक। तो इसे यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, उन्हें ये इसी से जो है वो अर्न भी करना चाहिए। सही। तो इस पर ही मेरे जो है इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है मैं कुछ ना कुछ करूँगा जाकर भी। अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके, और बहुत मुबारक हो आपको। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जैसे, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और जब विंडो 9 आएगी उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली जब आपका नाम आएगा कि जी पाकिस्तानी ने अब ये विंडो 9 जो है बनाई है, तो वो आई थिंक बेस्ट मोमेंट होगी सब सारे पाकिस्तानियों के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है, आप देखें, क्योंकि जितना इमेज जिस तरह का पाकिस्तानीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि कुछ और ही कंसिडर किया जाता है कि नहीं, पता नहीं, ये बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ये होती हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और माशाल्लाह इनसे मिलके, जैसे हमारी सितारा भी आई थी हमारे, उसके बाद भी वो आई थी, तो उनसे बच्चों से मिलके मुझे ये अब पहले भी यकीन था और उम्मीद थी, लेकिन अब यकीन है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारा आज जो है वो कल से बहुत बेहतर होगा, और कल जो है वो आज से बेहतर होगा। अच्छा, ये बताएं कि विंडो 7 और विंडो 9 में क्या डिफरेंस होगा?
विंडोज 7 जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग और स्पीड मेन जो डिफरेंस है, अभी विंडोज 8 के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विंडोज 7 को। इसके अंदर जो है प्रोग्राम्स की डिफरेंस होगा, जो बग्स हैं विंडोज 7 में जो कि आपके कंप्यूटर को जो है वो रनिंग में प्रॉब्लम करते हैं, सो ऑन इस तरह की, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो डिफरेंट। एक तो बताएं मुझे, तो ये बताएं ना कि वायरसेस जो आ जाते हैं, अनवांटेड वायरसेस आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आके आपके बर्बाद करते हैं, उनको किस तरह करें? वो हम ही एक्चुअली जो है वो पायरेटेड जो है वो डिस्क यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं। तो ओरिजिनल डिस्क तो महंगी होती है ना, ओरिजिनल तो इसी वजह से जो है वो विंडोज एक्सपी चल रही है अभी भी हमारे पाकिस्तान में। तो इसी वजह से पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से। तो पायरेटेड नहीं यूज करने चाहिए? पायरेटेड तो फर्स्ट तो यही है कि नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन कुछ जो है हमारी जो अपनी पाकिस्तानी नेशन है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती जो हैं जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स, लेकिन उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं जो कि आप यूज करके उसे कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे ना बहुत सारी वेबसाइट्स इस तरह की हैं जो कहते हैं जी आपको पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, घर बैठी औरतें मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने, तो बीच में फ्रॉड भी निकलते हैं कुछ। वो कितनी % आपको लगता है कि वो है, या कोई दो एक साइट, किस तरह पता चलेगा कि ये सही है या फ्रॉड है? 80% जो है ना वो है कि जो आपको ऑनलाइन जॉब्स की ऑफर करती हैं कंपनी, उनका एम ये होता है कि उन्होंने आपसे $50 लेने होते हैं। हाँ, वो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, सारा फिल करने के बाद। ये जॉब तो नहीं, लेकिन ऐसे आपने कुछ चीज, अगर वो जो होता है ना कि गिमिक होती है कि अच्छा यू गोना गेट दिस, या फिर ये साइट पे चले जाएं, उसके बाद आपका कंपनी है ना, अगर उस कंपनी के पास जो है वो 100 एम्प्लॉयज हैं, तो उन 100 में से 2 एम्प्लॉयज होंगे जो उनका जो है वो टाइपिंग का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, राइट। तो वो फिर आपसे क्यों करवाएंगे इतनी दूर बैठा? ये मेन चीज़ है। लेकिन उसके अंदर डिफरेंट जो है वो वेब डेवलपर्स जो हैं, वेब डिजाइनर्स, वो इस अर्न कर सकते हैं। तो आपने किससे कांटेक्ट किया था जब आपने ये करा? मैंने जो है वो स्टार्ट किया था ब्रेन बेंच से। ब्रेन बेंच के बाद मुझे ऑफर हुई थी कि आप, फिर मैंने ओरेकल जब ज्वाइन किया तब मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, खुद ही ऑफर, उन्होंने फिर मुझे क्लासेस दी। तो इस तरह से फिर उन्होंने एक चेन बनी, उसी तरह फिर उन्होंने मेरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में एफिलिएशन करवाई। तो बिल गेट्स he called me for 6 minutes online. Are you serious? जी। You spoke to Bill Gates? जी। Wow. For 6 minutes. For 6 minutes, very nice. You know, that is something. माशाल्लाह जी। ये तो फिर आप तो मतलब घर में और फैमिली में, मोहल्ले में, तो आप तो किसी को समझते ही नहीं होंगे। नहीं समझता हूँ मैं, तो अपने जो है मेरे जूनियर्स भी है, मैं उनका काम भी कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है कुछ अगर उन्हें देंगे तो उनके जो है नज़र में आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर ईगो शो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपकी रिस्पेक्ट होगी। क्या बात है जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बिल गेट्स से भी बात की थी। एक कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम सोनिया और मैं मुल्तान के एक गांव से बात कर रही हूँ, 132 टना। और अभी मेरी बात आपके प्रोग्राम से अलग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मेरे वालिदैन मुझे पढ़ाते नहीं है। पहले भी मैंने अपनी मदद अपने तहत मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और अब मुझे आगे। आप मैट्रिक आपने किया हुआ है? जी। तो पिछले साल मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और 1 साल हो गया मुझे। अब मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। घर वाले मेरी बात नहीं मानते, वो मेरा खर्चा बर्दाश्त नहीं करते। प्लीज आप मेरे लिए कुछ करें। पहले आप परेशान ना हो, हम लोग कुछ जरूर करते हैं। आपका नंबर हमने लिख लिया। अगर आपको आपकी पढ़ाई का टेक केयर करें तो आपके पेरेंट्स पढ़ने देंगे आपको? जी मैं बिल्कुल, मेरे वालिद साहब यहाँ लाहौर में ही है। अभी मैंने इस शहर के तहत अपनी पढ़ाई शुरू की थी कि मैंने अपने लिए नहीं मुल्क के लिए पढ़ना है, मुल्क की खिदमत करनी है, लेकिन अब मैं अपने अहद को तोड़। अच्छा, आपने अभी अपने एक तो आप अपना नंबर लिखवा दें, ठीक है? अभी अब फोन बंद ना करिएगा, मैं आपको जब खुदाफिज करती हूँ उसके बाद अपने वालिद साहब का भी नंबर लिखवाएं। हम जो कर सकते हैं कोशिश करेंगे। वील ट्राई टू गेट यू स्कॉलरशिप एज वेल। अगर तो पैसों का खर्चा का मसला है वो भी कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप अपना नंबर लिखवा दें और परेशान नहीं होना मेरी बहन। मुल्क के लिए चले, एक आप पढ़ी लिखी होंगी ना, तो एक मेरा ख्याल में एक पढ़ी लिखी फैमिली में एक औरत
एक पढ़ी लिखी माँ या एक औरत अगर किसी फैमिली में पढ़ी लिखी हो ना, तो वो पूरी आगे जनरेशन को पढ़ाती है। तो आप